कोणी दिली तुला परमिशन कोणी दिली? त्यानंतर कोणत्या बी कॉलेजच्या दरवाजावर तुम्ही दिसले नाही पाहिजे. सांगू राहिलो तुम्हाला, मंदिराबाहेर करा, म्हणायचंय करा. हे धार्मिक संघटन इथं चालू देणार नाहीये. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बनलेलं कॉलेज असतं, तिथं येऊन तुम्ही धर्म शिकू नका त्यांना. इथं तुम्ही दिसले नाही पाहिजे कुठं. सांगू लागलो तुम्हाला, विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी काम करा. दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बड़ी खबर है ये, आपको बता दें कि औरंगाबाद से बड़ी खबर है और वहाँ पर आपको बता दें कि जो आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे, आरएसएस के द्वारा एक स्टॉल लगाई हुई थी सड़क पर और एक बहुजन अघाड़ी का कार्यकर्ता उसने इस स्टॉल के बारे में पूछ लिया था, क्या आपने जो स्टॉल लगाई है रोड पर इसकी परमिशन है आपके पास? तो इसी बात को लेकर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो चिढ़ गए थे और उन्होंने उस युवक पर, इस युवा पर एफआईआर करा दी और तमाम गहन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन उन्होंने तो मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन सवाल अब उठता है कि जो प्रशासन है जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया, क्या इन्होंने इस मामले की गहन रूप से जांच की? ये लोग बिना जांच के उल्टे सीधे मुकदमे कर देते हैं। यही इन लोगों की सबसे बड़ी ये हथियार बना रखा है इन्होंने शासन और प्रशासन को, क्योंकि इनकी सरकारें हैं। सबसे पहले हम ट्वीट पढ़ लेते हैं कि आखिर इस ट्वीट में वो क्या लिख रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है। वो लिख रहे हैं, कुछ दिन पहले राहुल मकासरे वंचित बहुजन युवा अघाड़ी और औरंगाबाद के पश्चिमी सराध्या ने मनुवादी आरएसएस को औरंगाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बिना परमिशन के लिए अपना स्टॉल लगाने का विरोध किया और स्टॉल लगाने से रोक दिया था। आरएसएस के विरोध में अपनी बात पर अड़े रहने का राहुल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में राहुल आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास परमिशन है क्या? मनुवादी आरएसएस इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। राहुल किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे, फिर भी राहुल पर गैर जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया। ये पुलिस का मनोवाद है। आरएसएस वंचित बहुजन अघाड़ी से डरती है। आरएसएस वंचित बहुजन अघाड़ी के फूले साहू और अंबेडकरवादी विचारधारा से डरती है। वंचित बहुजन अघाड़ी राहुल के साथ खड़ी है। हमने औरंगाबाद वंचित बहुजन अघाड़ी टीम को फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ SO3 का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। हमारे देश फूले साहू अम्बेडकरवादी विचारधारा चलेगा, मनुवाद से नहीं। जय भीम, जय संविधान। जी दोस्तों, बिल्कुल उन्होंने सही किया है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि जो इस तरह से मुकदमा दर्ज करते हैं, फर्जी एफआईआर करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएं SC एक्ट के तहत और फर्जी मुकदमा लगाने के विरोध में, तभी ये मनुवादी बाज आएंगे। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं किसी ब्राह्मण या किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारधारा का विरोध कर रहा हूँ। जो मनुवादी विचारधारा के लोग होते हैं दोस्तों, किस तरह से ये लोग कहीं पर भी अपना स्टॉल लगा लेते हैं, हिंदुत्व के नाम पर कहीं पर भी कुछ भी करने लग जाते हैं, इनके पास पुलिस की परमिशन हो या नहीं हो। वहीं यदि हम बात करें अम्बेडकर विचारधारा की, बुद्ध की विचारधारा की, जरा से भी हम बुद्ध कथा कराएंगे या कहीं पर भी कोई व्यक्ति बाबा साहब के नाम पर कोई प्रोग्राम कराएगा तो तुरंत पुलिस उससे परमिशन मांगने लगती है। लेकिन जब ये लोग कोई स्टॉल लगाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं विदाउट परमिशन, तो पुलिस इनसे आखिर परमिशन क्यों नहीं मांगती? इसी को पुलिस का मनुवाद कहते हैं, जैसे कि इस पोस्ट में लिखा गया है। और आपको बता दें कि उन पर संगीन धाराएं लगाकर उनके साथ कार्रवाई की गई। ये जांच का विषय होना चाहिए कि धारा लगाने से पहले आखिर वो इस तरह के मामलों में संलग्न है या नहीं है, शामिल है या नहीं है। फिर बिना सोचे समझे इस तरह की धाराएं आखिर क्यों लगा दी जाती हैं? दोस्तों, ये जो पोस्ट की गई थी ये प्रकाश अंबेडकर के द्वारा की गई। और जब भी इस तरह का घटना होती है, जो अधिकारी मनुवाद का सहारा ले रहा है या मनुवाद प्रवृत्ति का है और फर्जी तरीके से मुकदमा लगा रहा है, तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं और उसे कोर्ट अरेस्ट करा सकते हैं। गैर जमानती वारंट SC/ST एक्ट के तहत उस अधिकारी पर आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।
तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी औरंगाबाद से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए खबर नेशनल टाइम्स से और बेहतरीन खबरें देखिए और अपने समाज के प्रति जागरूक होइए, सजग रहिए। यदि कोई अधिकारी आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाता है, आपकी फर्जी तरीके से गिरफ्तारी करता है, तो आप अपने साथियों से कहें कि उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट जाएं और कोर्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें, SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा लगाने के विरोध में। धन्यवाद, नमस्कार।